आज हम मेमोरी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। कल कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे बताओ। सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था रजिस्टर मेमोरी। फिर क्या पढ़ा? कैश मेमोरी। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो देखो, जो मेमोरी होती है ना, वो 4 प्रकार की मैंने आपको बताई थी, है ना। कौन कौन सी मेमोरी बताई थी मैंने आपको? ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी रजिस्टर मेमोरी। कौन सी बताई थी? रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद ये है पहली मेमोरी, है ना। दूसरी क्या है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। तीसरी कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। और चौथी मेमोरी थी सेकेंडरी मेमोरी। ये आपकी मेन मेमोरी थी, है ना। यानी कि ये मेमोरी हमको पढ़नी है। हमने इसमें स्पीड के बारे में और इनके आकार के बारे में पढ़ लिया था। अरे मेंटल दिख रहा हूँ मैं? देखो, रजिस्टर मेमोरी जो है ना, मैंने बताई सबसे तेज कैश मेमोरी है, उससे कम तेज, और प्राइमरी मेमोरी उससे भी कम, और सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी मेमोरी है? मैन मेमोरी। और इसको क्या कहेंगे? मैन मेमोरी। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? इंटरनल मेमोरी। क्या कहेंगे? इंटरनल मेमोरी। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, या फिर इसको आंतरिक मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये अंदर ही रहती है। ठीक है। ये जो मेमोरी लगी हुई है ना, ये मेमोरी लगी हुई है बाहर से, इसको पेन ड्राइव बोलते हैं। ये पेन ड्राइव है ना, ये एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर आती है, यानी बाहर से लगाई जा रही है। जो भी अपन मेमोरी कार्ड लगाते थे ना पहले, है ना, 2 GB का, 4 GB का, वो क्या होता था? हाँ, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाया जा रहा है, बाहर से अंदर लगाया जाए, इसको बाह्य मेमोरी कहते हैं। देखना, अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर मेमोरी के बारे में। ठीक है। अब हम डिटेल पढ़ेंगे रजिस्टर मेमोरी की। कल आपने ये तो बताई दी थी मैंने आपको कि सर्वाधिक तेज मेमोरी कौन सी होती है? सर्वाधिक तेज मेमोरी। सर्वाधिक तेज मेमोरी कौन सी होती है बताओ? रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, सर्वाधिक तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। और सबसे कम तेज कौन सी है? न्यूनतम तेज, न्यूनतम मतलब कम स्पीड, न्यूनतम स्पीड वाली मेमोरी कौन सी है? वाली मेमोरी कौन सी है बताओ? कौन सी आएगी इसमें? सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी आएगी? सेकेंडरी, क्योंकि सबसे कम स्पीड इसी की है ना। अगर स्पीड में बात करें तो सेकेंडरी की। ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए, यानी हम पढ़ेंगे रजिस्टर मेमोरी के बारे में। रजिस्टर मेमोरी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? रजिस्टर मेमोरी के बारे में हम क्या क्या जानेंगे? रजिस्टर मेमोरी, सबसे पहले लिखना आपको रजिस्टर मेमोरी के बारे में। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी। तो एक साइड में लिखना है आपको रजिस्टर मेमोरी के बारे में। ठीक है। सबसे पहला
जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, रजिस्टर मेमोरी आता है। तो अब हम पढ़ेंगे रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी जो होती है उसके अंदर हम क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले तो सबसे छोटी, यानी आकार में क्या है, सबसे छोटी होगी कि नहीं होगी, जो सबसे तेज होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी आकार में। ठीक है, तो पहली बात, आकार में क्या है, आकार में सबसे छोटी है, आकार में क्या है, सबसे छोटी। ठीक है, जब हम पीढ़ियां पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर की पीढ़ियां, और स्पीड का मतलब गति, गति में क्या होती है, सबसे तेज होती है। आप ऐसे समझना है इसको। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया ना, 2 पॉइंट, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो, पहले मोबाइल कमरे के आकार के हुआ करते थे और उनकी स्पीड बहुत धीरे हुआ करती थी, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आकार छोटा होता गया और क्या हो गया, स्पीड तेज होती गई। ये घड़ी जो है ना, ये भी क्या है, स्मार्ट घड़ी है, ये एंड्रॉयड है। इसका मतलब क्या है, स्पीड में क्या होगी और साइज कितना होगा। आपने देखे होंगे फोन, मोबाइल फोन, ठीक है, वो क्या होते हैं, तेज होते हैं ना। और क्या होते हैं वो, आपने कंप्यूटर देखे, पहले कम कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे इनकी, है ना। आजकल क्या है, एलसीडी एलईडी में आने लग गए। तो सबसे पहले गति और स्पीड को लेकर ये बात हो गई। और ये डाटा स्टोर व ट्रांसफर की सबसे छोटी इकाई है, डाटा को स्टोर करने की और डाटा को ट्रांसफर करने की। तो उसके बाद हम इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, डाटा को डाटा को स्टोर करने की। स्टोर का मतलब क्या होता है, स्टोर करने की, और यानी कि और ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर करने की क्या है, कि सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा हम किसे कहते हैं, डाटा हम उसे कहते हैं जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में हम सेव करते हैं ना, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, इमेज हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी को किसका भाग मान मान सकते हैं, ये सीपीयू का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, अगर हम तुमसे कोई पूछे कि ये सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने आपको काफी बार बताया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और रजिस्टर अलग अलग बिट की होती हैं। जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो मतलब मैंने कहा ना, डाटा स्टोर करने की और ट्रांसफर करने की। तो डाटा स्टोर का मतलब क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई किस में होती है, बिट में होती है, बताई थी कल मैंने। तो ये क्या क्या होगा, रजिस्टर जो मेमोरी होगी, ठीक है, वो किस कितने कितने बिट में होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, 16 16 बिट, कितने बिट, 16 बिट। 16 का डबल क्या होगा, 32 बिट। फिर 32 का डबल क्या होगा, 64 बिट। तो समझ में आ गया, रजिस्टर मेमोरी जो होती है, मैंने कहा ना सबसे छोटी इकाई में होती है, तो इसका मतलब बिट में होगा। ये किस में होगा, ये बिट में होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। ठीक है, ये किस में होगा, बिट में होती है। ठीक है, अब आगे देखना, अब आगे क्या है इसके अंदर, और क्या है। हाँ, एक खास बात और इसके अंदर, ये क्या है, मैं एक दो शब्द लिखूंगा, मैं एक शब्द तो लिखूंगा आपका स्थाई, क्या लिखूंगा, मैंने एक शब्द लिखा स्थाई। ठीक है, ये स्थाई मेमोरी नहीं है। ये कौन सी मेमोरी है, अस्थाई। ये अस्थाई मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई को देखना, एक शब्द लिखा मैंने वोलेटाइल, क्या लिखा, देखो एक शब्द लिखा मैंने वोलेटाइल, समझ रहे हैं इस शब्द को, वोलेटाइल मेमोरी। ये आपको बुक में नहीं मिलता है, कई बार मिल भी जाता है। एक होता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलाटाइल
मेमोरी। देखना ध्यान से, एक शब्द में लिख रहा हूं यहां पर, इसी का एक दूसरा नाम लिखा मैंने, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी। क्या लिखा? टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। और एक यहां पर मैंने एक शब्द लिखा, परमानेंट मेमोरी। क्या लिखा? परमानेंट मेमोरी। मैंने एक शब्द तो लिखा ये, और एक शब्द लिखा मैंने ये, दोनों को समझना। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, मान लो टेम्परेरी लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया परमानेंट। एक शब्द होता है स्थाई और एक शब्द होता है अस्थाई। स्थाई का मतलब क्या होता है, मैं स्थाई टिक कर बैठ जाऊं यहाँ पर तो क्या होगा? परमानेंट। और अस्थाई का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। तो वोलेटाइल जो मेमोरी होती है ना, उसका मतलब अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि ये क्या है? टेम्परेरी है। और ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? स्थाई मेमोरी। तो लगता ऐसा है कभी कभी कि नॉन वोलेटाइल का मतलब अस्थाई होना चाहिए और वोलेटाइल का मतलब क्या होना चाहिए? स्थाई होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जो वोलेटाइल होता है ना, उसका मतलब अस्थाई होता है। और बच्चे एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है अस्थाई मेमोरी। तो अस्थाई क्यों है? क्योंकि मैंने बताया डाटा स्टोर करने की, ट्रांसफर करने की सबसे छोटी इकाई है ना। लेकिन याद रखना, ये मेमोरी कौन सी है? ये मेमोरी कौन सी है? टेम्परेरी मेमोरी है। क्या है? टेम्परेरी है। तो दो शब्द आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन टेम्परेरी एग्जाम में नहीं आएगा। वो लिखता है हिंदी में कई बार, अस्थाई भी नहीं लिखता, फिर तो सबको ही पता चल जाएगा। वो लिखता है वोलेटाइल, वो ये भी लिखता है नॉन वोलेटाइल, हिंदी में लिखता है नॉन वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि पागल बनाता है। नॉन वोलेटाइल अगर ऐसे लिखेगा तो बच्चा समझेगा क्या? कि वो स्थाई है। ठीक है। अब देखो अस्थाई मैंने क्या लिखा है? नॉन वोलेटाइल लिखा है। मैंने यहाँ ये लिख दिया। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? स्थाई। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? वोलेटाइल। समझ में आ गया? वो हिंदी में लिखता है ऐसे, वोलेटाइल। वोलेटाइल, तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई। लेकिन लगता क्या है? स्थाई। तो यही तो कंफ्यूजन है। तो लगता है वो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, वो उसका आंसर होता ही नहीं कभी भी। तो वोलेटाइल का मतलब क्या है? अस्थाई। ध्यान रखना, मैंने लिख दिया, बार बार लिख दिया आपको ताकि याद रहे। दो बार लिखवा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जब ये डेटा को स्टोर करती है ना, तो ये अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है और लाइट जाने के तुरंत बाद अपने डेटा को खो देती है। ठीक है, यानी कि अपने डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। लाइट आ रही तब तक तो करेगी, उसके बाद नहीं करती। ठीक है, तो ये मेमोरी जो होती है ना, दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। देखो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये दो प्रकार की होती है। यही लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, ताकि आपको क्या रहे, सुविधा रहेगी एक पेज पे लिखने में। लिखो दो प्रकार की। ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है मार और एक होती है एमबीआर। एक होती है मार और एक होती है एमबीआर। इसका मतलब क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर, इसका मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर।
ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक होती है मेमोरी बफर रजिस्टर। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। उसके बाद आगे देखना, साथ के साथ नोट करते चलना है आपको, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। देखो अगली मेमोरी आती है कैश मेमोरी। अगली मेमोरी कौन सी आती है? कैश मेमोरी। ये होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी मेमोरी आती है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी देखना किससे तेज होती है? सबसे कम तेज कौन सी होती है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी से तेज कौन होगी? प्राइमरी। तो प्राइमरी से तेज क्या होगी? तो कैश मेमोरी से तेज क्या होगी? तो रजिस्टर मेमोरी। ये बात भी आप लिख सकते थे कि यह कैश मेमोरी से तेज होती है, तो इसमें ये बात लिख सकते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है, लेकिन ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी, लिखने की कोई आवश्यकता इसके अंदर है नहीं। ध्यान से सुनना। एक यहाँ पर अपन छोटा सा मैं वो आरेख बना रहा हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ पर क्या हो जाए, ये पता लग जाए। देखना इसके अंदर क्या है, ये काम कैसे करती है, ये समझना है आप। देखो देखो ये है मैन मेमोरी। क्या है? मैं लिख दिया मैन मेमोरी। मैन मेमोरी। फिर लिखा मैंने कैश मेमोरी। फिर लिखा मैंने सीपीयू। ठीक है, तीन चीज लिख दी मैंने। इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर उसके बाद ये वापस आ रही है इससे, ठीक है। फिर ये इससे आ रही है। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि ये मतलब इसका मतलब होता क्या है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि मैंने क्यों लिखा है। देखो ये जो मेमोरी होती है ना, ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, तो इसे सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? सीपीयू मेमोरी। सीपीयू मेमोरी भी इसको हम कहते हैं, सीपीयू मेमोरी। और इसे क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक मेमोरी। तात्क्षणिक मेमोरी, ठीक है। तात्क्षणिक मेमोरी भी इसको हम कहते हैं। तात्क्षणिक मतलब तत्काल, ठीक है। इसको हम तात्क्षणिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए स्टोर होती है, छोटी अवधि के लिए बिल्कुल, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि ये बहुत, ठीक है, कम टाइम के लिए, यानी कम समय के लिए, ये कम समय के लिए क्या होती है?
कम समय के लिए स्टोर होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक मेमोरी भी कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना यहाँ पर ये ये कहाँ पर स्टोर होती है मेमोरी बताओ, ये मेन मेमोरी और सीपीयू मेमोरी के क्या होती है, बिल्कुल बीचों बीच होती है। एक बात, ये जो मेमोरी होती है ना, इसके बारे में हम अगर डिटेल से पढ़ें तो ये जो मेमोरी होती है ये कौन सी होती है बताओ, ये मेमोरी क्या है, बार 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 बार, ठीक है। बार बार का मतलब क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है बताओ, इसका उपयोग बार बार यूज में, बार बार यूज में, यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग में, यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को, यूज में आने वाले डाटा एवं प्रोग्रामों को क्या करती है, को स्टोर करने के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है, स्टोर करने में क्या आती है, काम आती है। निर्देश निर्देश लिख दो आप चाहे यहाँ पर, करने में क्या आती है, काम आती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो खास बात क्या है इसके अंदर, देखो एक बात और है इसके अंदर, मैंने आपसे ये कहा कि पावर सप्लाई होने के बाद डाटा बंद खत्म कर देती है, पावर सप्लाई क्या होने के बाद, पावर सप्लाई के बाद, पावर सप्लाई होने पर, पावर सप्लाई बंद होने पर डाटा क्या हो जाता है, डाटा नष्ट हो जाता है, डाटा क्या जाता है, नष्ट हो जाता है। अब ये बताओ ये मेमोरी कौन सी है, ये बता दो आप सबसे पहले तो, ये जो मेमोरी है कौन कैसी मेमोरी है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मेमोरी है ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, तो याद रखना ये टेम्परेरी मेमोरी है। क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी को क्या बोलते हैं बताओ, अस्थाई, और अस्थाई को दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सी मेमोरी, वोलेटाइल, लगता है ऐसा ही है हमेशा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे इसको, वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं इसमें, ये मेमोरी किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर की चिप की बनी होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम की बनी होती है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक चिप, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, अर्धचालक चिप होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अर्धचालक का मतलब क्या होता है, अर्धचालक चिप होती है एक तरीके से, जो अर्धचालक चिप होती है ना, ये किसकी बनी होती है, अर्धचालक चिप। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन किसको बोलते हैं, जिसमें धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है, चाहे सिलिकॉन हो जाए चाहे आपका जर्मेनियम आ जाए, ठीक है। एक अर्धचालक चिप होती है, यानी हाँ इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये मेमोरी होती है किसका काम करती है, कैश मेमोरी जो होती है ना बफर का काम करती है, बफर का, किसका काम करती है, बफर का। इसका मतलब क्या है, मैंने भी आपको दो फुल फॉर्म बताई थी, एक तो है MAR, मैंने कहा ना रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की, MAR और एक होती है MBR, मेमोरी
बफर रजिस्टर, मेमोरी, एड्रेस रजिस्टर। तो बफर किस में आया, यानी दूसरी मेमोरी, मतलब कि जो ये मेमोरी है ना, ये किस में काम करती है, बफर का काम करती है। कैश मेमोरी यानी बफर का काम करती है, यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर का काम करती है, यानी कि ये रजिस्टर मेमोरी से भी तुलना करती है। और इसको मतलब डाटा ट्रांसफर की गति क्या होती है, बढ़ती है इससे। इसको यूज में क्यों लेते हैं, यूज में इसलिए लेते हैं, इसमें इसकी मेमोरी की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें कुछ और आगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखो। वो पॉइंट क्या है आपके, उन पॉइंटों को आपको ध्यान से समझना है। जो डेटा को पढ़ने का दो तरीका होता है। डेटा, एक अगला पॉइंट हेडिंग आती है आपकी, डेटा एक्सेस मेथड। क्या आता है, डेटा एक्सेस मेथड, डेटा एक्सेस मेथड। डेटा एक्सेस मेथड का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में डीवीडी ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, क्या होती थी पुराने जमाने में, डीवीडी, एलसीडी, सॉरी, ये सीडी, डीवीडी ये हुआ करती थी। तो ये हुआ करती थी, तो इसमें क्या होता था कि हम गाने चलाते थे। क्या चलाते थे, सॉन्ग, जिसको हम सॉन्ग बोलते हैं, वो चलाते थे हम। ठीक है, और उनको चलाने से क्या होता था, मनोरंजन। तो पहले क्या थी, सीडी डीवीडी होती थी। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि सीडी, इस सीडी को क्या बोल सकते हैं, सीडी को हम वीसीडी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक होती थी डीवीडी, एक होती थी डीवीडी। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सा, डिजिटल, ठीक है, वर्साटाइल, वर्साटाइल। और इसका मतलब क्या है, डिस्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिस्क, वर्साटाइल डिस्क। डिस्क ये वाली आएगी, ध्यान रखना, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। सीडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और वीसीडी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वर्साटाइल वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। एक ही मतलब होता है इसका, मतलब ऐसे। लेकिन जब सीडी की जो कैसेट होती थी ना, उसमें बीच में बिल्कुल जो बत्ती जलती थी, आपने देखा हो तो, उसके बीच में एक बत्ती जलती थी। वो बत्ती कैसी होती थी, ऐसे एलसीडी है, सॉरी, डीवीडी है, सीडी है। इस सीडी के अंदर क्या होता था, इस सीडी के अंदर क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। लगभग ऐसी सीडी होती थी। ऐसे आपकी क्या होती थी ये, यहाँ पर तो बटन होते थे इस तरीके से, इधर भी बटन होते थे। लेकिन एक बीच में क्या है, ऐसे लिखा आता था। अगर वो सीडी होती थी ना और डीवीडी होती थी, तो सीडी में क्या है, वीसीडी लिखा आता था इस तरीके से। ठीक है, तो सीडी को ही वीसीडी कहते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क का एक फुल फॉर्म दूसरा भी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है, डिजिटल, ध्यान रखना, वीडियो डिस्क होता है। क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ध्यान रखना, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो याद रखना, एक लड़की थी वर्षा। कौन थी, वर्षा। क्या लिख दिया मैंने, ये वर्षा। इसने अपने घर में टाइल लगवाई, तो ये क्या बन गई, वर्षा टाइल। ठीक है, तो वीडियो में क्या होता है ना, आपने देखा होगा, इसमें मेरा चित्र दिख रहा होगा आपको इसके अंदर, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब वर्साटाइल, टाइलों में चित्र दिखता है, चित्र का मतलब वीडियो दिखती है। ठीक है, तो वर्साटाइल क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही करेक्ट है। सीडी में कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये क्या है, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है।
तो मैं आपको डेटा एक्सेस मेथड बताना चाह रहा था। डेटा एक्सेस मेथड क्या होता है? डेटा का मतलब होता है डाटा, हिंदी में क्या होता है? डाटा, ठीक है। और एक्सेस का मतलब होता है क्रमिक, डाटा क्रमिक, ठीक है, डाटा क्रमिक। और मेथड का मतलब होता है विधि। तो ये विधियां हैं। तो दो प्रकार की होती है डाटा क्रमिक विधियां। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है डायरेक्ट एक्सेस और एक होती है क्रमिक एक्सेस। यानी कि दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? पहली है सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ये है पहला। और दूसरा क्या है? दूसरी क्या है? डायरेक्ट एक्सेस। दूसरी कौन सी है? डायरेक्ट एक्सेस मेथड। दोनों में क्या फर्क है? सीक्वेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? सीक्वेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। इसका एक उदाहरण भी है। इसका उदाहरण है, मैं अगर आपसे बात करूं किसकी? सीक्वेंशियल की। तो सीक्वेंशियल का उदाहरण है चुंबकीय टेप। क्या है? चुंबकीय टेप। उदाहरण आपको जरूर याद रखना है। इसका मतलब क्या है? चुंबकीय टेप, चुंबकीय टेप, ये इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ध्यान रखना, इसका उदाहरण है। किसका? सीक्वेंशियल एक्सेस का। और इसका उदाहरण है मैग्नेटिक डिस्क। क्या है इसका उदाहरण? मैग्नेटिक। आपको याद रहेगा, मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूँ, चुंबकीय डिस्क। तो ध्यान रखना आप, चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टेप, जिसके पीछे टेप लग जाए, मैग्नेटिक टेप हो तो किसका उदाहरण है? बताओ। अगर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण क्या है, तो चुंबकीय टेप। और डायरेक्ट एक्सेस का उदाहरण पूछे तो क्या है? कोई चुंबकीय डिस्क। दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप यहाँ तक एक बार नोट कर सकते हैं। देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। मतलब कि अगर मान लो ये एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट माना यहाँ पर, ये ए, ठीक है। एक पॉइंट माना मैंने बी, एक पॉइंट माना मैंने सी। पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? पहले मुझे इधर जाना पड़ेगा ना। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? सी के पास। और फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? सी से, मतलब वापस आ रहा हूँ। अब देखना कि जब ये क्लोज फिगर बन जाता है, क्या बन जाता है? अगर क्लोज फिगर बन जाए तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा होती है, कम होती है। जैसे क्लोज फिगर बना देना तो उसमें डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। जब भी क्लोज फिगर बन जाए, तो क्लोज फिगर बना कि नहीं बनाया बताओ। देखो ये रहा। अब देखो क्लोज फिगर बन गया ना। ये क्लोज फिगर कब बना? जब हम पहले, मतलब डिस्टेंस एक तो होती है दूरी और एक होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? कम टाइम में। मैं इधर से घूम के आया, पहले मैं ए नंबर पर गया, ठीक है, मतलब
मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारों के पास, ठीक है, शादी है, घर आ गए, पहले मतलब किसका, बी का, शादी इसकी नहीं है, ठीक है, मुझे रुकना पड़ेगा ना यहाँ पर। फिर शादी किसकी है, शादी सी की है, और रुक गए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि घर इसका पहले था। अगर ये सीधा जाता तो क्या होता, यहाँ पर बिना मुड़े यहाँ पर चला जाता। तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट, इसका मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट से जा सकता था ना ये, लेकिन नहीं, आदत खराब थी, ठीक है, ये इसके पास जाना जरूरी था इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं गए, डायरेक्ट नहीं गया, डायरेक्ट नहीं गया। अगर ये डायरेक्ट चला जाता तो क्या होता, तो इसके बाद बी के पास नहीं जाना होता। लेकिन ये तो क्या है ना, सीक्वेंस से गया, किससे गया, पहले गया बाबूलाल के पास, फिर गया चमनलाल के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले अगर ये सीक्वेंस से जा रहा है तो उसे बोलेंगे सीक्वेंशियल एक्सचेंज मेथड। अगर ये डायरेक्ट जा रहा होता तो डायरेक्ट, तो मतलब ये जो सीक्वेंशियल है ना, ये चुंबकीय टेप का इसका उदाहरण है, ठीक है। और जो डायरेक्ट एक्सचेंज है, ये चुंबकीय डिस्क है। दूसरी बात, अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था, तो मतलब वीसीडी होती थी ना, सीडी वीसीडी, तो रिमोट होता था, आज भी है, आज भी रिमोट है अपने पास, ये रिमोट है मान लो। इस रिमोट के अंदर आपने देखा होगा कि जो ये रिमोट मैंने बनाया है, ठीक है, इस रिमोट के अंदर आप देखना क्या है इस रिमोट का मतलब। आप पहला चैनल लगा सकते हो, क्रम से दूसरा, क्रम से तीसरा, क्रम से चौथा। तो आपको ऊपर नीचे वाला बटन ही दबाना पड़ेगा, ध्यान रखना, रिमोट में ऊपर नीचे वाला बटन ही दबाना पड़ेगा, तभी आप क्रम से चल सकते हैं। लेकिन आपको एक के बाद 10वां चलाना है तो डायरेक्ट मतलब है क्या उसमें, बताओ, है ना, उसमें डायरेक्ट का मतलब ऑप्शन आता है ना। तो वो रिमोट जो कंट्रोल होता है ना, उसमें सीक्वेंशियल मेथड भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। तो आप रिमोट से समझ सकते हैं, ठीक है, ये होता है डाटा एक्सचेंज मेथड। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरी मेमोरी जो है ना, वो क्या है, वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी, और क्या है वो, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये मेमोरी होती है ना आपकी, इस मेमोरी का मैं थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी मेमोरी है बताओ, तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी जो होती है ना, वो कितने प्रकार की होती थी, 4 प्रकार की। तो 2 मेमोरी को हम क्या है, तीसरी मेमोरी है, और ये चौथी मेमोरी है। तो पहले हम इस मेमोरी को, वैसे मुझे 1 2 भी लिख सकते हैं अपन इसको लिखना चाहें तो, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी जो होती है ना, उसको हम समझेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो मेमोरी है, उसको हम समझते हैं सबसे पहले कि ये कौन कौन सी मेमोरी होती है। पहले इसका हम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे आज। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो देखना, प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है रैम, क्या होती है, रैम, और एक होती है रोम। एक तो होती है रैम और एक होती है रोम। रैम का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। रैम 2 प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम, क्या होती है, और एक होती है डी रैम। एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम।
एक तो एस रैम हो गई और एक डी रैम हो गई, ठीक है। एक तो एस रैम हो गई और एक डी रैम हो गई। तो एस रैम जो होती है ना, एस रैम जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मैंने बताया। तो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। फिर रैम के भी कितने हो गए, 2। फिर इसके कितने प्रकार है बताओ, इसके हैं 3 प्रकार। कितने हैं, डी रैम 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मेमोरी है, ठीक है। और रोम कितने प्रकार का है, रोम है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। तो देखना समझना, पहले सबसे पहले कौन सा है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख दूँ क्या इधर, रैम की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, इसमें एस लग गया तो क्या बन गया, स्टैटिक, और डी लग गया तो एस टी का मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है। एस टी का मतलब क्या होगा, स्टैटिक। और डी वाई का मतलब क्या हो जाएगा, डायनामिक। तो लिखने की आवश्यकता है क्या आपको इसको, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है, ए डी रैम है, ठीक है। डी रैम कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। तो मैं देखना यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, मैं ए लगा रहा हूँ, ए डी रैम, ए डी रैम, ध्यान रखना। क्या लगा दिया मैंने, ए डी रैम। फिर क्या लगाया मैंने, फिर लगाया मैंने एस डी रैम। दूसरा क्या है, एस डी रैम, समझ में आया ना, ध्यान रखना। और तीसरा क्या लगाया मैंने, डी डी आर। तीसरा क्या लगा दिया, डी डी आर रैम। तो देखना आप ध्यान से यहाँ पर, डी डी आर का मतलब क्या होता है, डी डी आर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखो, अगर ए लग जाए ना तो ए का मतलब होता है ए सिंक्रोनसियस, सिंक्रो, सिंक्रोन वस। और अगर एस लग जाए तो एस का मतलब होता है सिंक्रोनसियस, क्रॉन ओ यू एस। क्लियर है ना। उसके बाद रोम जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पी रोम, ई रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम और ई रोम, ई पी रोम, और इसका मतलब क्या है, डबल ई पी रोम। क्लियर है ना, ठीक है। क्लियर हुई कि नहीं बताओ। ये 3 चीज कंप्लीट हुई कि नहीं बताओ आपकी। एक फ्लैश रोम भी होता है वैसे तो, लिख लो इसको भी आप, एक फ्लैश रोम और होता है, फ्लैश रोम, ठीक है। फ्लैश रोम भी होता है। उसके बाद ये जो है सेकेंडरी मेमोरी, ये 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की कौन सी, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और मैग्नेटिक टैप्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, मैग्नेटिक डिस्क। फिर क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। फिर क्या है, मैग्नेटिक टैप्स। तो समझना ध्यान से, सबसे पहले कौन सी बताई मैंने आपको, देखो लिखो सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। फिर कौन सी है दूसरी, ऑप्टिकल डिस्क। फिर तीसरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क।
और चौथी कौन सी है? मैग्नेटिक टेप ही थी ना, मैग्नेटिक टेप। यहाँ ध्यान दो, देखो साथ में ध्यान भी देना है, उतारने में ही आपका टाइम खराब नहीं करना है। कौन कौन सी होगी बताओ? पहली कौन सी हो गई ये बताओ आप सबसे पहले? ये होगी मैग्नेटिक डिस्क। फिर कौन सी हो गई? ऑप्टिकल डिस्क। फिर कौन सी हो गई? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क स्टोरेज। फिर क्या हो गई? मैग्नेटिक टेप। 4 हो गई ना। स्पी रोम की मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो रैम और रोम कितने प्रकार का होता है? देखो रैम 2 प्रकार का, और रैम रैम रोम 4 प्रकार का, और रैम कितने प्रकार का? ये 2 प्रकार का। फिर रोम 4 का, रैम 2 प्रकार का। फिर 2 का जो दूसरा है ना ये वाला, फिर इसके 3 बेटे हो गए। ठीक है, एडी रैम, एस रैम और डीडीआर। डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट। क्या होता है? डबल डेटा रेट, डेटा रेट, डबल डेटा रेट। समझ में आ गई होगी बात आपको। और ये जो होता है मैग्नेटिक डिस्क के 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला क्या होता है? हार्ड डिस्क। क्या होता है? हार्ड डिस्क। और एक होता है इसमें फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सीडी, डीवीडी और डीवीडी, और एक आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। ठीक है। और मैग्नेटिक डिस्क का कोई प्रकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है पैन कार्ड और मेमोरी कार्ड, ये 2 प्रकार का है। ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पैन कार्ड आता है एक, तो जैसे ये पैन कार्ड लगा हुआ है ये वाला, इलेक्ट्रॉनिक है तो है। एक आता है मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। एक बात ध्यान से सुनना, उतारने पर ध्यान नहीं देना है, पहले ध्यान दो एक बार थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा फिर। देखो ध्यान से, जो प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। अभी मैंने आपको बताया डाटा डाटा एक्सेस मेथड, ध्यान है ना आपको? तो आपसे कोई पूछ सकता है डाटा सीक्वेंस मेथड में जो डायरेक्ट एक्सेस था उसका उदाहरण क्या है बताओ? मैंने आपको बताया था ना, बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ डायरेक्ट एक्सेस मेथड का उदाहरण क्या है? चुंबकीय डिस्क। और चुंबकीय डिस्क किस में आती है बताओ? चुंबकीय डिस्क। अच्छा ये बताओ, चलो मैं आपसे पूछूं कि चुंबकीय टेप किसका उदाहरण है? सीक्वेंशियल का या डायरेक्ट का? चुंबकीय डिस्क चुंबकीय टेप किसका उदाहरण है? सीक्वेंशियल का। किसका उदाहरण है? चुंबकीय टेप जो है ना ये रहा, ये किसका उदाहरण है? और चुंबकीय जो डिस्क है ये रहा, ये किसका है? तो याद रखना, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इसका उदाहरण, ये किसका उदाहरण है मैं समझा रहा हूं आपको। मैग्नेटिक डिस्क जो है ना, देखना डी, मैग्नेटिक डिस्क में डी है, और डी में क्या है? डी में क्या आता है बताओ? डिस्क में क्या आता है? मैग्नेटिक डिस्क में क्या है? डायरेक्ट। डी फॉर डायरेक्ट, डिस्क फॉर डायरेक्ट। समझ में आ गया? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी अब लाइट चली गई है, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।